संसद में हुई सेंधमारी को लेकर मास्टरमाइंड समेत 6 आरोपियों को पुलिस पकड़ चुकी है। जांच अब भी जारी है। इस बीच आज पकड़े गए छठे आरोपी को भी 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। अब तक की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आखिर साजिश के मास्टरमाइंड के दिमाग में क्या चल रहा था, कहां तक जुड़े हैं साजिश के तार, देखिए इस खास रिपोर्ट में। एक साजिश के कितने किरदार, कहां कहां तक फैले तार, मास्टरमाइंड का सबसे बड़ा खुलासा। तेरह दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेंधमारी के बाद से अब तक 6 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। इस मामले में छठी गिरफ्तारी महेश कुमावत नाम के उस शख्स की हुई है जो मास्टरमाइंड माने जा रहे ललित झा को लेकर कर्तव्य पथ पुलिस स्टेशन पहुंचा था। पुलिस की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले जिस रास्ते से संसद भवन की नई बिल्डिंग तक पहुंचे और लोकसभा के सदन में दाखिल हुए, उस पूरे रास्ते की पड़ताल आज सिक्योरिटी ऑफिसर्स की एक टीम ने की। पुराने और नए संसद भवन का दौरा किया और ये जांचने की कोशिश की कि क्या क्या संभावित लूप होल्स हो सकते हैं। ये सारी कवायद इसलिए की गई ताकि फिर से कोई इस तरह की सिक्योरिटी तोड़ने की हिम्मत ना कर सके। अब एक एक कर चौंकाने वाले खुलासों को देखिए। खुलासा नंबर 1, सागर का खुद को जलाने का था प्लान। सागर नाम के आरोपी ने चौंका देने वाला खुलासा किया है। उसने संसद के बाहर आत्मदाह की भी योजना बनाई थी। बाद में उसने प्लान में बदलाव किया। स्पेशल सेल को सागर ने यह भी बताया कि एक जेल जैसा पदार्थ भी ऑनलाइन खरीदने का उसने विचार किया था, जिसे शरीर पर लगाने से आग से खुद को बचाया जा सकता था। लेकिन ऑनलाइन पेमेंट ना होने की वजह से वो जेल नहीं खरीद पाए और संसद के बाहर खुद को आग लगाने के प्लान को ड्रॉप कर दिया। खुलासा नंबर 2, जले मोबाइल को बरामद किया। मास्टरमाइंड ललित झा भी कबूल कर चुका है कि उसने सभी आरोपियों के फोन पहले ही जला दिए हैं। पुलिस ने स्पॉट पर पहुंचकर जले हुए अवशेष एफएसएल को जांच के लिए भेज दिए हैं। मोबाइल फोन में व्हाट्सएप मैसेज, गूगल से जुड़े कंटेंट, सभी बातचीत की डिटेल्स, फोटो, वीडियो और लोकेशन तक की जानकारी जुटाई जाएगी। सिंस ये मामला नेशनल सिक्योरिटी का है तो प्रायोरिटी बेसिस पे लिया जाएगा। तो अगर हम सर्विस प्रोवाइडर से, जो हमारी सरकार है, वो उनसे सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट करेगी कि जो चैट्स हैं वो एग्जैक्टली हुई क्या है। बिकॉज में अगर आप तहकीकात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये आरोपियों ने किन किन लोगों से बात की है, जो आगे हमारी इन्वेस्टिगेशन में मदद कर सकता है। तो फ़ोन के, आपके मोबाइल फ़ोन के आपके फ़ोटोज़ हों, चैट्स हों, कॉन्टैक्ट्स हों, ये सारे के सारे रिकवर आराम से किए जा सकते हैं। मास्टरमाइंड ललित झा के माता पिता को भरोसा है कि उनका बेटा निर्दोष है। आप लोगों को पूरा भरोसा है कि वो आरोपी नहीं है? ना, बिल्कुल नहीं है। हमारा बेटा गंदा नहीं है। से पूछ लीजिए चाहे। हमारा सोना है, हमारा हाथ से छूट गया, क्या करेंगे बाबू, मेरा बेटा है। तो सुरक्षा में सेंधमारी को लेकर भी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। बात यहां तक आ पहुंची है कि विपक्ष के नेता इस मामले को बेरोजगारी से जोड़कर सरकार पर हमलावर हो रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष भी करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और पूरा इंडिया अलायंस और उनका इकोसिस्टम इसलिए इन लोगों का बचाव कर रहा है क्योंकि जो लोग इस पूरे प्रकरण के पीछे थे उनके तार कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं। ये नौजवान दुखी थे, उन्हें रोजगार और नौकरी नहीं मिल पा रही थी। इसी वजह से गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए वो नौजवान लोकसभा में कूदे। तो इस समय तो सबको एक साथ होकर संसदीय
सॉलिडेरिटी दिखानी चाहिए ना कि हम लोग ऐसी घटना नहीं होने देंगे। तो ये बहुत पीड़ादायक है। हर पर राजनीति करने का मतलब क्या है? संसद में सेंधमारी हुई, सुरक्षा में चूक हुई और सियासत करने से भी अब कोई चूक नहीं हो रही। अब संसद की सुरक्षा में हुई सेंधमारी को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, उससे एक बार फिर सियासत की धार तेज हो गई है। दरअसल राहुल गांधी ने इस घटना को बेरोजगारी से जोड़ते हुए सरकार के खिलाफ हमला बोल दिया। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। फिर क्या था? अखिलेश यादव ने भी लगे हाथ कह दिया कि सुरक्षा में सेंधमारी करने वाले बेरोजगारी से त्रस्त थे। कई प्रतिष्ठित अखबारों ने कहा कि नौजवान बहुत त्रस्त थे। नौजवानों के परिवार से जब जर्नलिस्टों ने बात की तो परिवार के सदस्यों ने बताया कि नौजवान दुखी थे, उन्हें रोजगार और नौकरी नहीं मिल पा रही थी। इसी वजह से गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए वो नौजवान लोकसभा में पहुंचे। लेकिन अब बारी सत्ता पक्ष की आई और बीजेपी के सांसदों ने जमकर पलटवार कर दिया है। बीजेपी ने पूछ डाला कि बताएं कि इन आरोपियों का संबंध किन पार्टियों से है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बन गई है, वो कार्रवाई कर रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं, तो सारा काम तो हो रहा है ना। तो इस समय तो सबको एक साथ होकर संसदीय सॉलिडेरिटी दिखानी चाहिए ना कि हम लोग ऐसी घटना नहीं होने देंगे। तो ये बहुत पीड़ादायक है। हर पर राजनीति करने का मतलब क्या है? ये बिना प्लानिंग में नहीं हो सकता है। और इसमें जो मास्टरमाइंड है, ये ललित झा है, कल अरेस्ट हुआ है। इसको पूछताछ से बंगाल कनेक्शन में क्या कर रहे थे यहाँ पे सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अब तक सियासत इतनी बढ़ गई कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी जुबानी जंग में कूद गए, जबकि राहुल गांधी पर तीखा प्रहार करते हुए बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया। बहुत बार कांग्रेस का नाम लेकर ही वो वोट मांगते हैं। नेहरू जी की गालियां दे के मांगते हैं, गांधी जी को गालियां दे के मांगते हैं। उनका काम ही यही है कि हमको गालियां देना और वोट मांगना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नीलम नाम की लड़की, वो कांग्रेस की पूरी कार्यकर्ता, फोटो वीडियो सब कुछ आ रहा है। आरोपियों पर यूएपीए समेत कई संगीन धाराओं में मामला चल रहा है। जांच एजेंसियां साजिशों के तार जोड़ने में जुटी हैं। इस बीच पकड़े गए आरोपियों से जितनी जानकारी मिली है, उससे कई सवाल खड़े हुए हैं। जैसे अगर ये बेरोजगारी से त्रस्त हैं, तो पिछले 5 साल से कैसे प्लानिंग कर रहे थे? ये बेरोजगार हैं, पैसा नहीं है, तो वारदात के बाद इनके आने जाने का खर्च, रहने की व्यवस्था कहां से हुई? किसी शातिर अपराधी की तरह सबूत नष्ट करने की कोशिश क्यों हुई? और अलग अलग राज्य के आरोपी एक साथ इस तरह की घटना की प्लानिंग में कैसे साथ आए? क्योंकि बिना फंडिंग और बाहरी मदद के इस तरह की वारदात को अंजाम देना मुमकिन नहीं है। विपक्ष इन आरोपियों को भले ही भटके हुए युवा और बेरोजगारी से परेशान नौजवान बता रहे हों, लेकिन इन सब ने आतंकियों जैसी वारदात को अंजाम तो दिया है और अब पुलिस और जांच एजेंसियां यूएपीए के तहत इनका पूरा हिसाब करने की तैयारी कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जहां संसद में सेंधमारी को लेकर सियासत छिड़ी हुई है, वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी माननीय सांसदों को चिट्ठी लिखकर जांच से जुड़ी बातों से अवगत कराया है। लोकसभा स्पीकर ने चिट्ठी में क्या लिखा है, आपको उसकी कुछ मुख्य बातें बताते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने यह जानकारी दी है कि घटना की जांच के लिए 2 उच्च स्तरीय कमेटियां बनाई गई हैं, जो इस घटना के हर पहलू की जांच करके अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगी। लोकसभा स्पीकर ने यह भी जानकारी दी है कि कमेटी ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। साथ ही सांसदों को बताया है कि सुझाए गए सुझावों को तत्काल लागू किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें इस चिट्ठी में लिखी गई हैं। टॉप ब्यूरोक्रेट के बेटे पर संगीन आरोप लगे हैं। जी हां, नाम है अश्वजीत गायकवाड़। इस शख्स पर उसकी ही प्रेमिका ने कार से कुचलने का गंभीर आरोप लगाया। गंभीर रूप से घायल लड़की अस्पताल में है और सोशल मीडिया के जरिए इंसाफ की गुहार लगा रही है, लेकिन अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
वहीं एक ओर पुलिस जांच की बात तो कर रही है, तो दूसरी ओर इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग लेना भी शुरू कर दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। इन्वेस्टिगेशन चालू है, सब बताएंगे। उसने पहले छुपाया था 1 साल तक, उसके बाद मुझे पता चला तो उसने बोला कि हम लोग सेपरेट है, हमारा कुछ रिश्ता नहीं है। अस्पताल के बेड पर घायल प्रिया सिंह का ये आरोप आईएएस अधिकारी के बेटे अश्वजीत गायकवाड़ पर है। दावा है कि आईएएस अधिकारी का बेटा पहले से शादीशुदा है और जब उसने उसे पत्नी के साथ देख लिया तो उसकी पोल खुल गई और उसने उसे जान से मारने की कोशिश की। उससे बात करने की कोशिश की कि प्लीज मुझसे बात करो बाहर आकर के, और वो एग्रेशन उसने मेरे पे उतार दिया वहां पर। पेशे से फैशन इन्फ्लुएंसर प्रिया ने बताया कि जब अपने प्रेमी अश्वजीत गायकवाड़ को रंगे हाथ पकड़ लिया तो उसने उसे रास्ते से हटाना ही ठीक समझा। इसीलिए उसने अपनी गर्लफ्रेंड को 11 दिसंबर के दिन एक होटल में मिलने बुलाया, जहां उससे मारपीट की और जब वो वहां से जाने लगी तो रास्ते में आरोपी अश्वजीत गायकवाड़ और उसके 3 दोस्त रोमिल, प्रसाद पाटिल और सागर शिल्के ने उसे गाड़ी से कुचल दिया। मुझे इंजरी हुई है मेरे राइट लेग में, मेरी 3 बोन टूटी हुई है, उसमें उसकी सर्जरी हुई है और उसमें रॉड डाला हुआ है, और मेरे लेफ्ट साइड की बॉडी में शोल्डर टू मेरे हिप्स तक मुझे बहुत डीप इंजरीज हुई है। प्रिया ने किसी तरह अपनी जान बचाई, लेकिन इस हादसे से उसे गंभीर चोट आई, जिसके बाद उसने खुद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आईएएस अधिकारी के बिगड़ैल बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पीड़ित हॉस्पिटल में एडमिट हो गई और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद पुलिस ने उनका सविस्तर स्टेटमेंट जवाब नोंद किया है और वो जवाब के अनुसार आगे का गुना दाखिल करने का प्रोसेस हो गया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती पीड़िता आंसू बहा रही है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि जिसके साथ उसने जीने मरने की कस्में खाई थीं, वो इतना बड़ा धोखेबाज निकलेगा। पीड़िता ने सोशल मीडिया पर खुद पर हुए जानलेवा हमले की जानकारी दी। प्रिया को न्याय की आस है, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने ठोस कार्रवाई नहीं की, जबकि पुलिस ने इन आरोपों से किनारा किया। एक्सटॉर्शन का भी मामला सामने आ रहा है, क्या उस एंगल से भी जांच कर रहे हैं आप लोग? आपको पूरी मालूमात रही है, कुछ भी ऐसे अगर सवाल करेंगे दैट इज रॉन्ग। नहीं, एक्सटॉर्शन मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना, आप बता दीजिए ना जो इंसिडेंस हुआ है। हाँ, तो सर पत्रकार भाई किसी साहब ने हमारे उनको बोला था इन्वेस्टिगेशन एकदम सही ट्रैक पे चल रहा है। चलो, मुंबई के ठाणे में हुई इस घटना के बाद सियासत भी तेज है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने राज्य में बढ़े अपराधों को लेकर शिंदे सरकार को घेरा। सीएम को जाकर पूछिए। नहीं, सवाल ये सवाल है कि आप जाकर सीएम से पूछिए। ये सवाल आप देवेंद्र फडणवीस से जाकर पूछिए, होम मिनिस्टर है ना, लगाइए ना एसआईटी, यहां लगाओ ना एसआईटी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही आरोपी की कार को भी जब्त कर लिया है, लेकिन कई दिन के बाद इस पूरे मामले पर मजबूत कार्रवाई नहीं होने पर मामला गर्म होता जा रहा है। सोशल मीडिया पर पीड़िता का पोस्ट वायरल है। लोग प्रिया को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, जबकि आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अब भी दूर है। फिलहाल इस पूरे मामले में कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की है। वहीं दूसरी ओर आईसीयू में एडमिट पीड़ित महिला लगातार इस बात को लेकर नाराजगी व्यक्त कर रही है कि शिकायत मिलने के बाद भी कोई कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जो युवा है वो एक रसूखदार परिवार से आता है। शिकायत ये की गई है कि आरोपी के पिता एमएसआरडीसी में बतौर एमडी के पद पर नियुक्त हैं और इसी के चलते इस पूरे मामले में जो जांच है वो कहीं न कहीं प्रभावित होती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ नीलेश शुक्ला, जी मीडिया, ठाणे। जी न्यूज़।